नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैसेजेस के माध्यम से बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि कलकत्ता में जिन डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्या कह सकते हैं कि वो रेप है या गैंग रेप है। मेरी काफ़ी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक्सपर्ट से भी बातचीत हुई और अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे जो इस मामले में दावा किया जा रहा है कि उसके शरीर के अंदर से 150 ग्राम स्पर्म मिले थे। जिससे संदेह पैदा हुआ था कि कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया होगा, लेकिन ये अफ़वाह ही प्रतीत हो रहा है क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सिर्फ रेप की पुष्टि की गई है, गैंग रेप की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मृतक की एंड्रोसर्विकल कैनाल के अंदर से सफ़ेद गाढ़ा चिपचिपा फ्लूइड मौजूद है, जिसके ऊपर बताए गए अनुसार एकत्र किया गया है, जिसका वज़न 151 ग्राम है। पोस्टमार्टम एक्सपर्ट की बात अगर मानें और बहुत से लोगों से जिनसे बात हुई उनके हिसाब से ये है कि इस मामले में एकत्र किए गए 151 ग्राम का वज़न वास्तव में पीड़िता के शरीर से एकत्र किए गए जेनिटल पार्ट से निकले फ्लूइड का वज़न है, न कि केवल वीर्य का वज़न है। इसलिए गैंग रेप की पुष्टि नहीं उतनी हो पा रही है, रेप की पुष्टि अभी तक फ़िलहाल है और हम लोग वही मानकर चल रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब शव मिला था, तो उस वक़्त पीड़िता के ऊपर कपड़े बिल्कुल नहीं थे। उनके ऊपर के भाग जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल खुला हुआ था, निचला वस्त्र गायब था और उसके वजाइना से जो है खून में मिला तरल पदार्थ बह रहा था, जो कि यौन उत्पीड़न की पुष्टि करता है। बाएँ हाथ, कंधे और घुटने के पीछे टखने पर भी खरोंच के निशान थे। वजाइना के आसपास गंभीर चोटों के निशान थे, जिसमें हाइमन पूरी तरह फटा हुआ था, जिसके कारण खून बह रहा था। इससे साफ पता चलता है कि महिला के साथ ये दुखद रेप की घटना हुई है और महिला के आँखों में खून के धब्बे थे। दोनों आँखों की पुतलियाँ फैली और स्थिर थीं। उसकी उँगलियों के सिरे और नाखूनों के नीचे जो है नीला रंग था, जो ये दर्शाता है कि अंत में मृत्यु जो है काफ़ी दुखद और दर्द भरी रही है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आकलन के आधार पे जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो ये रिपोर्ट के आधार पर है और भी लोगों से जो एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, वो भी यही आकलन कर रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। आखिर में सबको इंतज़ार है इस बात का कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। आप सभी को जानकारी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रखा है, जिसकी डेट कल यानी मंगलवार के लिए निश्चित है और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है इस मामले पर और अंत में यही उम्मीद की जा सकती है कि या यही उम्मीद करेंगे हम लोग कि इस पीड़ित बच्ची को न्याय मिले और दोबारा निर्भया कांड जैसा विभत्स घटना न दोहरानी पड़े। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता